जब भगवान हमारी ना सुन रहे होते, एक ट्रिक है, वो उस भजन में बताई गई है। ये भी जिनसे कहता है कि हमारे देश में ना लोग पढ़े हुए नहीं हैं, पढ़ते लिखते नहीं हैं और इसलिए वो साधु बाबा ये सब बन जाते हैं क्योंकि उनको पढ़ना तो होता नहीं है। धीरू भाई अंबानी, क्या वो पढ़े लिखे नहीं है? कितने अच्छे बिजनेसमैन हैं और वो भक्ति नहीं करते हैं। कितनी भक्ति करते हैं। कहते हैं धर्म की कोई उम्र नहीं होती और जब आप अध्यात्म से जुड़ते हैं तो शायद आप अपने आप को समझ पाते हैं। लेकिन आजकल आप देख रहे हैं कि जेंजी किस तरीके से अग्रेसिव मोड में दिखाई देता है, लेकिन कुछ जेंजी ऐसे हैं जिन्होंने इसकी डेफिनेशन को, इसकी परिभाषा को ही बदल दिया। जी हाँ, हमारे समाज में दो तरह के जेंजी रहते हैं। इसका जिक्र मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आज हमारे साथ एक ऐसी ही जेंजी यानी कि श्री किशोरी जी जुड़ चुकी हैं जो अध्यात्म को बखूबी समझती है, आजकल के दौर को बखूबी समझती है और वो जानती हैं कि किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है खूबसूरती के साथ, जीवन का असली मकसद क्या है, जीवन का असली मोटिव क्या है। तो श्री किशोरी जी, आपका बहुत बहुत वेलकम है जी मीडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। बहुत अच्छा लग रहा है एंड आई एम वेरी एक्साइटेड। मैं कहाँ से शुरू करूँ, शायद मेरे पास शब्द कम है क्योंकि जब मैं खुद इतनी छोटी सी प्यारी सी एक लड़की जो इस उम्र में अभी खेल कूद करती हुई, थोड़ा सा क्लबिंग करती हुई नजर आनी चाहिए, या फिर मैं ये कहूँ कि बिल्कुल एक आजकल जेंजी का रॉक स्टाइल है, लेकिन आपका स्टाइल बिल्कुल अलग है। कैसे सोचा कि मुझे मतलब इस राह पे चलना है? और बहुत बड़ी बात होती है क्योंकि लोग अध्यात्म को ना उम्र से चूज करते हैं। लोगों को लगता है कि ठीक है अब बुजुर्ग हो रहे हैं, या मतलब एक एज पे कि चलो ठीक है अब यात्रा कर लेते हैं 4 धाम की, अब भगवान की पूजा में भी मन लगा लेते हैं। लेकिन इतनी छोटी उम्र से ही पूजा पाठ, सनातन को समझना, सनातन की खूबसूरती को समझना, साथ में आप पढ़ाई भी कर रही हैं, और किस तरीके से मोटिवेट हुई, क्या सोचा था और एकदम से इस राह पर कैसे? सबसे पहले तो हमें कभी भी भजन को या भक्ति को बुढ़ापे के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। एक भजन है, सभी लोगों ने सुना होगा, भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। और हमारे धर्म में भी कभी ये नहीं कहा गया है, कहीं पर भी नहीं कहा गया है कि हमें बचपन से भक्ति नहीं करनी चाहिए। क्योंकि जब हम अपने धर्म ग्रंथों को उठा करके देखते हैं, अपनी कहानियों को सुनते हैं, कथाओं को सुनते हैं, तो हमें भक्त प्रहलाद की कथा सुनने को मिलती है, हमें भक्त ध्रुव की कथा सुनने को मिलती है। इन्होंने कितनी छोटी आयु में इतनी भक्ति करी कि उन्होंने साक्षात श्री हरि को प्रकट कर दिया। और जो लोग सोचते हैं कि हमें अभी भक्ति नहीं करनी चाहिए, अभी तो हम यंग हैं, अभी हम जेंजी हैं, अभी हमारा टाइम है, अभी हमें एंजॉय करना चाहिए, तो स्पिरिचुअलिटी का मतलब केवल पूजा पाठ करना नहीं होता है। स्पिरिचुअलिटी का मतलब होता है अपनी लाइफ को बैलेंस करना, अपने आप को कहीं पर समर्पित रखना, ताकि अगर आप कहीं पर फंसो ना तो आपको विश्वास हो कि ईश्वर हमें बचाने ज़रूर आएंगे, ईश्वर हमारी सहायता ज़रूर करेंगे। और जब हम अपने लाइफ के सारे स्ट्रगल अपने यंग एज में ही करते हैं, हम प्रॉब्लम्स देखते हैं, सीखते हैं, गिरते हैं, उठते हैं, तो यहाँ पर हमें सबसे ज़्यादा एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए। और वो अगर हम अपने बुढ़ापे के लिए बचा करके रख लेंगे तो बुढ़ापे में तो बेड पर ही लेटना है, फिर आप भगवान को याद करके क्या कर लोगे। अच्छी बात है, भजन करना चाहिए, हर उम्र के इंसान को करना चाहिए, लेकिन जब आप बचपन से ही भगवान पर विश्वास रखोगे तो आपके जीवन में जब भी कोई भी कठिनाई आएगी तो आपको उसमें थोड़ा सा वो होगा कि बुरा लगेगा, लेकिन आप टूटोगे नहीं, आप बिखरोगे नहीं, क्योंकि आपको पता है कि मेरे साथ मेरा ईश्वर है, मेरा परमात्मा है, मेरे ठाकुर जी हैं, वो मेरी सहायता करेंगे, तो एक हिम्मत आएगी। तो क्या फैमिली बैकग्राउंड रहा है शुरू से ही ऐसा कि हाँ ठीक है धार्मिक राह पे चलना है, या फिर खुद से मन बनाया? नहीं, हमेशा से मेरे फैमिली में ऐसा रहा है कि बहुत स्पिरिचुअल रहे हैं सब लोग, तो हमेशा से ही मैं इस चीज़ में रही और सबकी फैमिलीज़ को ऐसा ही होना चाहिए। कौन सी क्लास में आप? मैं अभी 11th में। अच्छा ठीक है, अभी आपने देखा होगा जंतर मंतर में जेंजी प्रोटेस्ट कर रहे थे हाँ, अपनी मांगों को लेकर। हाँ। क्या लगता है कि जिस तरीके का जो प्रोटेस्ट हुआ, जो जेंजी हमें वहाँ पर देखने को मिले, क्या वो सही है? इस तरीके से अपनी मांगों को उठाना चाहिए था, या फिर शांतिपूर्ण तरीके से भी चीज़ें हो सकती हैं? लेकिन जो भाषा, जो शब्दों का इस्तेमाल किया गया वहाँ पर,
हालांकि ये हर जेंजी के लिए नहीं है, कुछ लोग वहाँ पर जिस तरीके से जुटे थे, जिन्होंने अपनी मांगे रखी, लोकतंत्र में देश में मांगे उठाना अच्छी बात है, अगर कुछ कमी है खामी है हम अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। लेकिन आप खुद एक जेंजी है, क्या आपको लग रहा था कि वहाँ पे जो चीज़ें हो रही हैं वो सही हैं, इसी तरीके से होनी चाहिए थी, अपनी या फिर उनका मांगे- गुस्सा था या उनका अग्रेशन था जो निकला? तो अपनी मांगे रखने में कोई भी बुराई नहीं है, लेकिन जब आप अपनी मांग रखो देन मेक श्योर कि उसमें किसी भी धर्म की या किसी की भी आस्था की फीलिंग्स को हर्ट ना हो, क्योंकि अपनी बात रखना, अपनी बात को मुकरता से रखना, उसके लिए स्टैंड लेना इज़ अ वेरी नाइस थिंग। बट अगर आप उसके लिए किसी को अपमानित कर रहे हो, या कि हमारे धर्म के लिए भी बहुत सारे जेंजीज ने बोला जो कि सही नहीं था, तो अगर आपको कुछ कहना है तो आप अच्छे से कहो। तो आई बिलीव इन कि हाँ ठीक है जो भी हुआ, लेकिन अगर इस पॉडकास्ट से, सेशन से किसी को सीखना है तो आप अपनी बात रखो, लेकिन आप अपनी बात को गंदी तरह से ना रखो। नहीं, जेंसी का ये कहना है कि वो मॉडर्न है, वो कूल है भाई, वो ऐसी भाषा का इस्तेमाल करेंगे, दिक्कत क्या है? कूल होना अच्छी बात है, लेकिन इतना कूल ना हो आप कि आप किसी को तकलीफ़ पहुंचाओ, क्योंकि वो तो फिर बुरा है। तो हम एक ऐसी मर्यादा में रहें कि हाँ ठीक है, अपना नई चीज़ें ट्राई कर रहे हो, इनोवेट न्यू थिंग्स। थैंक्स। क्या आपको लग रहा है आज के जेंसी को जो रास्ता दिखना चाहिए, जो सबक लेना चाहिए, वो नहीं ले रहे हैं, या फिर हम वेस्टर्न कल्चर को ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं इसलिए हम इतने मॉडर्न हो गए हैं कि हम किसी भी तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं? भाषा का इस्तेमाल करना तो ये हमारे संस्कार है, हमारा धर्म है। अगर हम अपनी संस्कृति से जुड़े रहेंगे तो हमें अपने आप ही पता होगा कि क्या सही है और क्या गलत है। और नई टेक्नोलॉजी से जुड़ना, अच्छी चीज़ें सीखना इज़ अ नाइस थिंग, दिस इज़ कूल फॉर मी। बट अगर आप उस कूल को छोड़ करके आप बोल रहे हो कि हम तो कुछ भी बोलेंगे और ये कूल है, तो ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में तो कहीं पे भी कूल लोग नहीं है। आजकल डिजिटल हो गए हैं, सोशल मीडिया पर जिस तरीके के इन्फ्लुएंसर्स आ रहे हैं, सोशल मीडिया पर जिस तरीके की लैंग्वेज का इस्तेमाल हो रहा है, जिस तरीके के कंटेंट बनाए जा रहे हैं, क्या वो वाकई हमारे सनातन धर्म को या सनातन की खूबसूरती को एक अलग दिशा में लेके नहीं जा रहा? नहीं, देखिए जो कंटेंट आता है सोशल मीडिया पे, वो तो हम पर निर्भर करता है ना कि हम क्या देखना चाहते हैं। तो जिस प्रकार का लोग कंटेंट देखना चाहेंगे वो एल्गोरिदम उन्हें वही दिखाएगा। तो हमें कैसे चीज़ों की ओर बढ़ना है, हमें क्या चीज़ें देखनी है, क्या चीज़ें सीखनी है, ये तो पर्टिकुलर इंसान पे ही निर्भर करता है। तो भगवान श्री कृष्ण भी श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन को बताते हैं कि युद्ध कैसे लड़ना है, युद्ध में क्या करना है। तो रणभूमि में खड़े हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अर्जुन की जगह जाकर के युद्ध नहीं कर लिया। तो वैसे ही अच्छाई बुराई हमारे अंदर है, भगवान श्रीमद् भगवद गीता के रूप में हमारे साथ हैं। तो हम अपने आप को वो समर्पित कर सकते हैं। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छा में। आप 11th क्लास में पढ़ती है, जब आप स्कूल जाती होंगी, आपकी सादगी को देखकर आसपास के जो स्टूडेंट्स हैं, जो आपकी फ्रेंड्स हैं, क्या उनके कोई ऐसे सवाल जिसको लेकर आपको लगता है कि क्या सवाल पूछ दिया? क्योंकि जिस सादगी के साथ आप रहती हैं, जिस सादगी के साथ आप धर्म को, सनातन की खूबसूरती को बताती हैं, वो आजकल के समय में जो बच्चे हैं उस तरफ मुझे नहीं लगता कि अट्रैक्ट होते हैं। हालांकि ये ज़रूर है कि जब से रील और सोशल मीडिया का ज़माना है, हर जगह आपको ऐसे लोग दिखेंगे, युवा जो है वो ज़्यादा मंदिर और दरगाह और मस्जिद और गुरुद्वारा पहुंच रहे हैं। लेकिन कहा जाता है कि महज कंटेंट तैयार करने के लिए, रील तैयार करने के लिए, अंदर की भक्ति, अंदर को भाव जो समझना चाहिए, शायद हम वो नहीं समझ रहे। क्या वाकई आपको लगता है सच है? हाँ, ऐसा लगता है। आज का जो यूथ है वो काफ़ी स्पिरिचुअलिटी से जुड़ रहा है, लेकिन अच्छी बात है ये भी। और जब आपने बोला कि कंटेंट बनाने के लिए, रील्स बनाने के लिए, तो ये सही नहीं है। और ऐसा ये लोग इस वजह से कर रहे हैं कि हमें फेमस होना है, हमें फॉलोअर्स गेन करने हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि इसका कारण हमें अपनी रूट्स ही नहीं पता है, हमें संस्कार ही नहीं मिले हैं। तो इस वजह से जब हमें पता ही नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है, तो बस अपनी दौड़ में भाग रहे हैं। सब यही कर रहे हैं तो हमें भी यही करना है। बिल्कुल। लेकिन जिस तरीके से सक्सेस की जो डेफिनेशन जिसका हम जिक्र करें कि लोग सोशल मीडिया के पीछे पागल हैं, भाग रहे हैं क्योंकि उन्हें फेमस होना है। आप स्कूल जाती हैं, आप ऑलरेडी इतनी फेमस हैं, तो वहाँ पर किस तरीके का रिस्पॉन्स मिलता है?
हाँ, मैं स्कूल में बच्चे क्या कहते हैं आसपास के? स्कूल में बच्चे अब थोड़ा नॉर्मल हो चुके हैं मेरे साथ, लेकिन शुरू में तो जय श्री कृष्ण राधे राधे, कोई भी मुझे देख रहा था जय श्री कृष्ण राधे राधे ऐसे चलता रहता था। जूनियर्स, दीदी हम आपको यूट्यूब पर देखते हैं। तो मेरे स्कूल्स में तो सेशन भी होते हैं, मेरे क्लासमेट्स, मेरे सीनियर्स, मेरे जूनियर, मैं बैठती हूँ और श्रीमद् भगवद गीता पर चर्चा चलती है। मैं और भी यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में जाती हूँ तो हम सेशन करते हैं, तो वहाँ लोगों को अच्छा लगता है, उनको पॉजिटिव रिस्पांस मिलता है मुझे। और ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि जब हम किसी बड़े को देखते हैं कि अरे ये तो कथा कर रहे हैं, अरे ये तो भगवद गीता पढ़ रहे हैं, तो बड़े हैं तभी पढ़ रहे हैं, लेकिन जब एक यूथ जब बैठा होता है वो जब देखता है कि ये तो मेरी एज की है, तो वो कनेक्ट कर पाते हैं कि अच्छा ये पढ़ रही हैं, ये कर रही हैं, तो हम भी कर सकते हैं। तो जब ये भावना आती है तो उनकी तरफ से भी मुझे पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज मिलते हैं। क्योंकि जब आप किसी बूढ़े संत को देखो तो अरे ये तो बूढ़े हैं, विरक्त हैं, संत हैं, लेकिन जब आप लाइक ऐसे लोगों को देखो या ऐसे आप स्पिरिचुअल लोगों को देखो जो आपके ही उम्र के हैं, जो आप जैसे ही हैं, लेकिन बस उनके मन में एक भाव भक्ति का और जुड़ा है, तो लोगों को लगता है कि अगर ये कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। आज के जेंजी में इतना गुस्सा क्यों है, इतना अग्रेशन क्यों है? छोटी छोटी बातों पे आप देखिए, छोटी छोटी बातों का रिएक्शन, क्रिमिनल एक्टिविटीज इतनी बढ़ गई है, गुस्सा हद से ज़्यादा है, माँ बाप की नहीं सुनते, मतलब इतना अग्रेशन, इतना गुस्सा आ कहाँ से रहा है? क्या लगता है आपको उसके पीछे? वही आज का जो रश है और आज का जो हम कह सकते हैं कि माहौल है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, तो उन सब जब मन सा इतनी सारी चीज़ें चल रही होती हैं तो इंसान चिड़चिड़ाने लगता है। और मन शांत करने का एक ही उपाय है, हरि नाम, श्रीमद् भगवद गीता। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन को तो बता ही रहे हैं कि युद्ध कैसे करना है। अर्जुन के माध्यम से हम सबको बता रहे हैं कि जीवन कैसे जीना है। मैं अक्सर ये बात बोलती हूँ कि जब हम अपने घर में कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम लाते हैं तो उसके साथ एक मैनुअल मिलता है जो हमें बताता है कि हमें उस चीज़ को कैसे यूज़ करना है। तो हमें ये मनुष्य जीवन मिला है और इसका मैनुअल है श्रीमद् भगवद गीता, जिसमें श्री कृष्ण हमें बता रहे हैं कि जीवन कैसे जीना है। तो जब यूथ, ये अग्रेसिव जेंजीज जब ये पढ़ेंगे श्रीमद् भगवद गीता को, तब उन्हें पता चलेगा कि हमें अपनी लाइफ कैसे जीनी है। आपने बोला कि बड़े अग्रेशन में रहते हैं, तो बट हमें ये लगता है कि एक ही लाइफ मिली है, जो करना है कर लो, ठीक है, एक ही लाइफ है। भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं, क्रोधात् भवति सम्मोहा, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, स्मृति विभ्रमशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, कि क्रोध नहीं करना चाहिए, उससे बुद्धि का नाश होता है। और जब हम ज़्यादा क्रोध करते हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि इंसान उसकी शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाता है, तो उसकी मेमोरी लॉस होने लगती है। बिल्कुल, आप भूल जाते हो कि हम यहाँ क्या करने आए थे, आप भूल जाते हो कि 2 दिन पहले क्या किया था। तो जब हम श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ेंगे तो हम सिर्फ पूजा पाठ करना नहीं सीखेंगे, हम जीवन जीना सीखेंगे। अच्छा ठीक है, लेकिन जो जेंजी हो या फिर हमारे पेरेंट्स हो या कुछ भी आजकल जिस तरीके से हम देख रहे हैं, जो बाबा बनकर आ जाते हैं, कई साधु संत जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेस भी होते हैं, लोगों ने ये कहीं ना कहीं एक माइंडसेट बना लिया है कि आजकल जो भी धर्म की तरफ बढ़ रहा है उसका एक ही मकसद है, पैसा कमाना। क्या वाकई यही मकसद है, पैसा कमाना? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमने आधे से ज़्यादा ऐसे बाबाओं को भी देखा है, स्पेसिफिक में तो नाम नहीं ले सकती, लेकिन लाइफस्टाइल, वो मोह माया की बात करते हैं, लेकिन उनका लाइफस्टाइल तो खुद ही बिल्कुल मतलब इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है कि जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अगर कोई बाबा ये कह रहा है कि भाई मोह माया से दूर हो जाओ, जो मिल रहा है भगवान की भक्ति में लग जाओ, वही वैसे ही बाबा मर्सिडीज़ का यूज़ कर रहे हैं, नए नए करोड़ों की गाड़ियाँ आ रही हैं। देखिए, अगर कोई संत है, अगर कोई स्पिरिचुअल है, कोई कथा कर रहा है, तो मोह माया में रहना और मोह माया के साथ रहना 2 बहुत अलग चीज़ें हैं। हाँ, ये बात सत्य है कि कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं, अक्सर दिख जाते हैं, और बहुत कम है ऐसे लोग जो हमारे धर्म को जुड़ करके गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं, गलत चीज़ें करते हैं, लेकिन बहुत रेयर हैं। लेकिन जो हमारे संत हैं, जो हमारा समाज है, बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं, आप उनको देखो। और जब आपने बोला कि ये लोग खुद कहते हैं कि मोह माया को छोड़ दो और खुद अपनी अच्छी लाइफ जी रहे हैं, तो मोह माया को छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि आप गाड़ी में नहीं बैठ सकते, आप घर में नहीं रह सकते, आपको जंगल जाना पड़ेगा। मोह माया के साथ रहो, मोह माया में ना रहो। इट्स लाइक कि आपके पास कोई चीज़ है तो ठीक है, अगर आपके पास कोई चीज़ नहीं है तो
ठीक है। आप दोनों चीज़ों में बैलेंस्ड हो, दुखेश्वनु दुगना मना, कि हम सुख की भी घड़ी में सुखी हैं और दुख की भी घड़ी में हम सुखी हैं। तो हमें ना ज़्यादा दुख से प्रॉब्लम होती है और ना ज़्यादा सुख से हमें बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है। तो हम मोह माया के साथ तो रह लें, लेकिन मोह माया में ना रहें कि अरे मेरी गाड़ी में डेंट पड़ गया, अब उस पर रो रहे हैं। ये मोह माया में रहना है। ठीक है, आज गाड़ी है, ठुक गई, कोई बात नहीं, भगवान अच्छा ही करेंगे, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो जब आप इस विश्वास के साथ मोह माया में भी रहोगे ना, तो आपको कोई चीज़ इफेक्ट नहीं कर पाएगी। तो अगर आप किसी कथावाचक को, किसी संत को ये कहते हुए सुनो कि मोह माया को छोड़ो, तो इसका मतलब मोह माया को ना छोड़ो, मोह माया से जो हमें आसक्ति है, जो मैं का भाव है, अगर आप वो त्याग दोगे तो समझो आपने मोह माया को त्याग दिया। चलिए ठीक है, लेकिन अभी आप खुद भी 11th में हैं, क्लास में हैं, आप भी अपने चारों तरफ चीज़ें देखती होंगी। आपको लगता है कि कुछ ऐसा बदलाव, कुछ ऐसा परिवर्तन होना चाहिए हमारे देश में, एजुकेशन सिस्टम में, हेल्थ सिस्टम में? क्या सोचती हैं आप इसको लेकर? मतलब मुझे बस ये जानना है कि आप सोचती क्या है, क्या वाकई परिवर्तन की ज़रूरत है, क्या बदलाव की ज़रूरत है? 2-3 चीज़ों में मुझे लगता है इम्प्रूवमेंट होनी हाँ। चाहिए। एक कि हम अपने युवा को, अपने घर के बच्चों को छोटी उम्र से संस्कार दें, उनको भक्ति से जोड़ें। दूसरा कि सेवा, कि हम कभी भी, इंडिया अभी भी डेवलपिंग क्यों है, डेवलप्ड क्यों नहीं है? क्योंकि लोग बस अपना सोचते हैं, अपने को आगे बढ़ाने के पीछे भागते रहते हैं। लेकिन बहुत सुंदर लाइन है कि बड़ा व्यक्ति वो नहीं होता जो बड़ा बन जाता है, बड़ा व्यक्ति वो होता है जो किसी को बड़ा बना देता है। तो जब हम अपने ही बारे में ना सोच करके दूसरों के बारे में भी सोचेंगे, किसी नीडी की हेल्प करेंगे, तो आप अपने पद से और ऊंचे हो जाएंगे। और तीसरी चीज़ कि हम गौ माता को अपनी माता का दर्जा देते हैं, लेकिन उनके साथ व्यवहार कैसा होता है हम सब लोग जानते हैं। तो गौ माता की सेवा, पशुओं की सेवा और अपने आसपास के एनवायरनमेंट को क्लीन रखना, ये हम सभी इंडियंस की जिम्मेदारी है। और मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को कम से कम ये 3-4 चेंजेस जो मैंने किए हैं करने चाहिए। तो इससे हमारे जीवन में बदलाव आएगा ही, हमारे समाज में भी बदलाव आएगा। क्योंकि जब हर व्यक्ति एजुकेटेड होगा, हर व्यक्ति की नीड्स पूरी होंगी, अच्छी एनवायरनमेंट होगी, अच्छे से सब रह रहे होंगे। बट युवा कह रहे हैं कि हमारा एजुकेशन सिस्टम है, उसमें चेंजेस होने चाहिए। आपको लगता है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम थोड़ा सा वीक है या थोड़ा और इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है? आप अपने आसपास क्या देखती हैं? क्या एजुकेशन सिस्टम वाकई इंडिया का इतना कमज़ोर है? क्या वाकई जिन लोगों को शिक्षित होना चाहिए, या हमारा प्राइवेटाइजेशन हो गया है, प्राइवेट स्कूल की फ़ीस बहुत ज़्यादा है, सरकारी स्कूल में लोग बच्चे पढ़ाना नहीं चाह रहे हैं? कुछ बदलाव आपको लगता है कि हमारे आसपास भी होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। वही मैंने बोला कि आप अपने बच्चों को तो पढ़ाओ, लेकिन उनके साथ उनको हमारे संस्कृति से भी जोड़ो। और साथ में अभी तो काफ़ी सारे गवर्नमेंट स्कूल्स भी खुल गए हैं जो प्राइवेट स्कूल जितने ही कोई अच्छे फेवरेट हैं। पॉलिटिकल पार्टी है आपकी? ऐसे कहना तो गलत होगा। अच्छा, कोई फेवरेट राजनेता जिनका काम आपको बहुत पसंद है कि हाँ काम अच्छा करते हैं? हमारे प्राइम मिनिस्टर अच्छा, पीएम नरेंद्र मोदी, जी। उनका काम आपको पसंद है? अच्छा, कौन सी ऐसी क्वालिटी है? क्योंकि मैंने देखा है कि वो भी अध्यात्म से थोड़ा जुड़े हुए हैं, हमेशा नवरात्रि में व्रत करते हैं, 12 ज्योतिर्लिंग के उन्होंने दर्शन कर लिए हैं अब तक। मतलब क्या, मतलब ऐसी कौन सी क्वालिटी है जो आपको पसंद है पीएम नरेंद्र मोदी की? उनके जेंजी तो बोलने का बहुत तरीका, एग्रेशन में आ गए थे उनको लेकर। उनके बोलने का तरीका उनको बहुत अच्छा लगता है। मतलब जब उनको सुनते हुए बहुत अच्छा लगता है। और जिस तरीके से उनका भी बहुत बड़ा क्रेडिट है, श्रेय जाता है उनको कि आज जेंजी भी यूथ से जुड़ रहे हैं। अयोध्या राम मंदिर, उनका बहुत बड़ा योगदान है। तो हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो उनकी बहुत अच्छी लगती हैं। बहुत अच्छी लगती है। और अच्छा, आप फिल्में देखती हैं, मूवी देखती हैं? जब समय मिलता है तो ज़रूर। अच्छा, लेकिन आजकल की फिल्म में कंटेंट तो काफ़ी ज़्यादा, मतलब मुझे लगता है कि फैमिली के साथ बैठकर देखने लायक नहीं होते। तो ऐसे में ऐसे जो कंटेंट है उनको आजकल इतना इम्पोर्टेंस क्यों दी जा रही है? क्या हम डिप्रेशन से बचने के लिए इस तरीके की चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं? डिप्रेशन से बचने के लिए तो हमें तो शांति की ओर बढ़ना चाहिए, है ना? लोग क्लबिंग करते हैं क्योंकि उनको डिप्रेशन हो रहा है, उनको टाइम चाहिए, इन्जॉयमेंट को क्या देखते हैं आप? इन्जॉयमेंट को कैसे लेती हैं? अगर आप कभी बहुत ज़्यादा खुश हैं, सबसे पहले क्या करती हैं?
भागवत महापुराण में एक श्लोक है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। तो सच्चिदानंद का क्या मतलब है? सत, चित और आनंद। आनंद जो साक्षात सरोवर है आनंद के, वो हमारे भगवान श्री कृष्ण है। जो आनंद आपको उनकी भक्ति में मिलेगा, दैट इज़ नेवर एंडिंग। आनंद हमारे लिए आजकल के समाज में आनंद की परिभाषा है कि 3 घंटे जाओ मूवी देखाओ, मज़ा आ जाएगी, बिल्कुल। वापस आकर के हम बैठे हैं डिप्रेशन में। और फिर आनंद क्या है, जाओ एक रात क्लबिंग कराओ, फिर वापस आकर के हम अपनी परेशानियां सोच करके फिर परेशान हैं। लेकिन जब हम अपनी सारी प्रॉब्लम्स को छोड़ देंगे कि प्रभु अब हमने सब छोड़ दिया है आपके ऊपर, है जीत तुम्हारे हाथों में, है हार तुम्हारे हाथों में, तो हमें उस चीज़ को, उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है। ना हम उसके लिए ओवर थिंक करेंगे, ना हम उसके लिए परेशान होंगे। तो जो आनंद प्रभु की भक्ति में है वो कभी समाप्त नहीं हो सकता, और जो आनंद संसारिक चीज़ों में है वो कुछ समय का होता है। अच्छा, मम्मी पापा घर पे कैसे डील करते हैं आपके साथ? बहुत नॉर्मल, जैसे आपके मम्मी पापा से मेरी मम्मी पापा। वो मुझे बहुत डांटते हैं। मुझे भी डांट पड़ती है। डांट पड़ती है? आप भी शैतानियाँ करती हैं, शरारतें करती हैं? सच तो नहीं, मतलब मुझे डांट पड़ती है तो अच्छा, दोस्तों के साथ मूवीज वगैरह जाती हैं या फिर घूमने, ऐसा कुछ भी नहीं? समय नहीं मिल पाता। समय नहीं मिल पाता। तो क्या रहता है आपका शेड्यूल पूरे दिन का? बहुत ज़्यादा तो ट्रैवलिंग, क्योंकि हमारे इवेंट्स हैं, कहीं पॉडकास्ट है, कहीं इंटरव्यू है, कहीं हमारे भजन है, कहीं कीर्तन है, कहीं सेशन। अच्छा, आप भजन बहुत अच्छा गाती हैं। आपकी मैंने कुछ एल्बम्स भी देखी यूट्यूब पर। एक भजन मतलब हमारे व्यूअर्स के लिए बढ़िया सा, छोटा सा। मैंने अभी कहा कि हमें समर्पित रहना चाहिए। ठीक है। और जब भगवान हमारी ना सुन रहे हो तो एक ट्रिक है, वो उस भजन में बताई गई है कि जब भगवान ना सुन रहे हो और आपको भगवान से बात मनवानी हो तो वो हाँ, बिल्कुल, मेरी भी नहीं सुन रही, मुझे भी मनवानी है। एटलीस्ट भगवान मेरी बात सुने। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तो ये भाव सुन के भक्तों का भगवान बड़े खुश हो जाते हैं कि पहली बात तो उसने चलो श्रेय दिया मुझे कि मैंने इसके लिए किया और उसको इस बात का आभास है। और जब मान लीजिए आपकी कोई बात नहीं सुन रहे हैं भगवान, तो आप पहले उनको थैंक यू बोलने लगो। आपका काम हुआ नहीं है लेकिन थैंक यू भगवान जी, आपने मेरा काम कर दिया। भगवान भी सोचेंगे अभी तो मैंने किया नहीं है, ये थैंक यू क्यों बोल रही है। जब आप बार बार बोलोगे ठीक है भगवान जी आपने कर दिया मेरा, ठीक है भगवान जी आपकी कृपा से हो गया, भगवान कहेंगे चलो मांग रहा है, मुझे क्रेडिट दे चुका है तो उसके लिए कर ही दो। लेकिन हमें कभी भी एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस या आप एक सलाह कह लो, या हमें कभी भी भगवान से कुछ जिद करके नहीं मांगना चाहिए हमें, क्योंकि जब हम जिद करते हैं तो हमें भविष्य नहीं पता है, या हो सकता है वही आने वाली चीज़ हमारा करियर को बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर दे, हमारे पीस को ख़राब कर दे, हमें नहीं पता। हमें आज तो अच्छा लग रहा है, कल क्या होगा लेकिन हमें ये नहीं पता। तो भगवान को तो पता है ना कि कल क्या होने वाला है, तो हमें भगवान को कहना चाहिए मैं आपका दास हूँ और आप मेरे साथ जो करना चाहें, आप मुझे जो देना चाहें आप वो मुझे दे दीजिए, मुझे स्वीकार है। तो जब आप इस भाव से भगवान से प्रार्थना करोगे कि आपने मुझे जो कुछ भी दिया है वो पर्याप्त है, आप जो भी दोगे वो मेरे लिए पर्याप्त होगा, तो भगवान अपने आप ही आपको वो सारी चीज़ें दे देंगे जिसकी सच में आपको आवश्यकता होगी। क्योंकि जिद करने से हो सकता है वही चीज़ मांग ले जिससे हमारा पता नहीं। आपको बहुत सारे श्लोक याद हैं? सारे श्लोक कब पढ़ा था कि याद हो गए? क्या एज थी उस वक्त जब श्लोक पढ़ना शुरू करा था? पिछले 3.5-4 वर्षों से मैं श्रीमद् भगवद गीता का पाठ कर रही हूँ, और ऐसे रोज़ पाठ करती हूँ। तो जब आप किसी चीज़ को आप रोज़ पढ़ते हो, आपकी लाइफ का अगर कुछ हिस्सा है तो आपको याद हो ही जाता है। तो एक आधा श्लोक जो आप बताना चाहेंगी, जो कहीं ना कहीं हमारे युवाओं को एक खास संदेश मिले, श्लोक को समझे, जाने और अपने जीवन में अपनाए। 16वें अध्याय का एक श्लोक है,
दम्भो दर्पोभिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानम चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरी। आज का जेनजी कैसा है? क्रोधी है, इम्पेशेंट है, रेस्टलेस है, डिप्रेशन में है, एंजाइटी होती है। भगवान कहते हैं क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः। भगवान कहते हैं त्रिविधम नरकस्य दम द्वारम नाशनमात्मना। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, जब हम इनको छोड़ करके अपनी एक स्पिरिचुअल जर्नी शुरू करेंगे तब हमें वो लाइफ मिलेगी जिसकी हमने कभी इमेजिनेशन करी होगी। क्योंकि आप सक्सेसफुल परेशान मन से नहीं बन सकते हो, आप मेहनत डिप्रेशन में रह करके नहीं कर सकते हो। तो जब आप अपने अंदर के विकारों को समाप्त करेंगे, जब आप अपनी बुरी आदतों को छोड़ेंगे, तभी तो आप अपने जीवन में कुछ कर पाएंगे। तो श्रीमद् भगवद गीता का एक ये संदेश जो मैं आज के जेनजी को देना चाहूँगी कि अपनी एक बैड हैबिट छोड़ें, एक संकल्प लें कि हम रोज़ 1% अपने अंदर बदलाव लाएंगे और अच्छा इंसान बनने का प्रयास करेंगे और सफल होंगे। अच्छा, ये भी जिनसे कहता है कि हमारे देश में ना लोग पढ़े हुए नहीं हैं, पढ़ते लिखते नहीं हैं, और इसलिए वो साधु बाबा ये सब बन जाते हैं क्योंकि उनको पढ़ना तो होता नहीं है। एजुकेशन और धार्मिक चीज़ों को लोगों ने ना एक पार्टीशन कर दिया, पार्ट कर दिया उसका, कि जो एजुकेटेड है ना वो इन फालतू चीज़ों पे ध्यान नहीं देगा। एजुकेटेड लोग नहीं मानते इन चीज़ों को, ऐसा लोग बोलते हैं कि नहीं ठीक है हम पढ़े लिखे, हम बेकार की चीज़ों को क्यों माने। मतलब एक दो धड़ा पड़ चुका है। क्या वाकई ऐसा है? धीरू भाई अंबानी, क्या वो पढ़े लिखे नहीं है? कितने अच्छे बिजनेसमैन हैं और वो भक्ति नहीं करते हैं। कितनी भक्ति करते हैं। बहुत सारे ऐसे कथावाचक हैं, बहुत सारे ऐसे संत हैं जो बहुत पढ़े हैं, जो नॉर्मल लोगों से ज़्यादा उनके पास डिग्रीज़ हैं, जिनके पास नॉलेज है। लेकिन जब आपका वो एनलाइटमेंट आता है, जब आपके अंदर से वो भक्ति की भावना आती है, तो वो सारी चीज़ें छोटी हो जाती हैं। तो ऐसा नहीं है कि पढ़े लिखे लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं या जिनको पढ़ना लिखना नहीं है वो इस मार्ग पर आ जाते हैं। बहुत सारे लोगों के उदाहरण हैं ऐसे जो पढ़े लिखे भी हैं, जो अपना काम भी कर रहे हैं, जो अपना व्यापार भी कर रहे हैं, अपना जीवन भी जी रहे हैं और साथ में प्रभु की भक्ति भी कर रहे हैं। तो अगर आप ऐसे बोलो कि अमीर लोग, पढ़े लिखे लोग ये सब नहीं कर रहे हैं, तो उसके समाज में कितने एग्जाम्पल्स हैं, तो नाम ही नहीं खत्म होंगे। आपको क्या लगता है हमारे देश में अगर एक चीज़ बदलनी हो तो आप सबसे पहले क्या बदलेंगे, या फिर एक चीज़ आपको ऐसी जो बहुत अच्छी लगती है, अगर कुछ बदलाव करना हो आपको, एक दिन का मौका मिले? एक दिन का मौका मिले, बिल्कुल नायक मूवी की तरह, अनिल कपूर की तरह। एक दिन तो बहुत होता है, एक दिन बहुत बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। बट फिर भी एक ऐसी चीज़ जो आपको लगता है पर्सनली कि ये बदलाव, ये चेंजेस होने चाहिए एज अ जेंजी। टफ क्वेश्चन है। मथुरा की जो भूमि है, ओके, मैं उसको मुक्त करना चाहूँगी आसपास के जो चीज़ है, और भगवान का वहाँ एक भव्य मंदिर बनवाना चाहूँगी। और बाकी अगर मैं एक दिन के लिए इसके अलावा एक और चीज़ करने को मिलेगी तो मैं जो बच्चों हैं, जो गरीब बच्चे हैं, जिनके माता पिता इतने सामर्थ्यवान नहीं है कि वो स्कूल भेज सके, उनकी फ़ीस फ्री कर दूँगी। और कुछ एनिमल्स के लिए ज़रूर करूँगी क्योंकि उनके साथ जो होता है वो काफ़ी बुरा है, और मैं ये 3 चीज़ें करना चाहूँगी। मथुरा में जन्मभूमि भगवान श्री कृष्ण की, कुछ एनिमल्स के लिए, और जो गरीब बच्चे हैं उनकी शिक्षा के साथ। और एक चीज़ क्या बहुत अच्छी लगती है हमारे देश की, कि ये खूबसूरती बस हमारे देश में और कहीं नहीं। मैं इसको डिस्क्राइब नहीं कर सकती कि हम सब अपने देश से इतना प्रेम करते हैं, ये हमारा घर है। और हम कभी भी मतलब आउट ऑफ अपने इंडिया जाते हैं तो 2 दिन बाद घर याद आने ही लगता है। तो जो जन्मभूमि है वो ये इतनी एक दिव्य है कि भगवान के जितने भी अवतार हुए हैं हमेशा भारत में हुए। श्री राम कहाँ है? कहाँ है बताइए? हमारे देश में। कहाँ है? अयोध्या में। भगवान श्री कृष्ण मथुरा वृंदावन। तो भगवान के जितने अवतार हुए हैं वो इसी पावन धरती पर हुए हैं। कितने सारे ज्योतिर्लिंग हमारे भारत में हैं। तो भारत की जो सबसे अच्छी बात मुझे लगती है कि भगवान ने सबसे ज़्यादा कृपा हम ही पर करी है। तो ये एक चीज़ है जो मुझे अपने देश से और प्यार करने पर। लेकिन आजकल वो सनातन के नाम पे ना कुछ भी कर रहे हैं। अभी हमने देखा सनातन के नाम पर हिंदू मुस्लिम चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं जो आजकल के युवाओं को तो बाकी पसंद नहीं है।
लेकिन हमारे अंदर इतना जहर कैसे भर रहा है? मतलब सनातन के नाम पर आप सड़कों पर जिस तरीके की हरकत कर रहे हैं, कोई हिंदू संगठन के नाम पे कर देता है, कोई मुस्लिम संगठन, मतलब कुछ भी चल रहा है। क्या आपको लगता है कि हमारे देश की ये खूबसूरती है, सनातन की ये खूबसूरती है, सभी धर्मों का सम्मान, लेकिन शायद वो आजकल नहीं हो रहा। आजकल हमने स्पेसिफिक चीज़ों को बांट दिया है और यही रीज़न है कि लोगों के अंदर इतना गुस्सा है। धर्म के नाम पर क्या चीज़ें चल रही हैं? वही मैंने बोला भी, जैसे कि अपनी बात रखना गलत बात नहीं है, लेकिन गलत चीज़ करना तो कभी सही कहा ही नहीं जा सकता है। तो सनातन की डेफिनेशन में ही है ना, सबके सभी धर्म का सम्मान करना, सभी धर्मों का तो सम्मान हमें करना ही चाहिए। करना ही चाहिए। तो सनातन में तो यही बोला गया है कि सभी हम भगवान के ही बच्चे हैं, तो हमको प्रेम से ही रहना चाहिए। आपको भी लगता है हमारे देश को हिंदुत्व राष्ट्र घोषित करना चाहिए? कई ऐसे स्टेटमेंट्स आते हैं। बिल्कुल 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 होना चाहिए, हिंदू राष्ट्र घोषित बिल्कुल करना हिंदू चाहिए। राष्ट्र घोषित होना चाहिए, इसमें तो बिल्कुल निसंदेह होना चाहिए। एक भजन के साथ मैं बस अब वाइंड अप करूंगी, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं ले सकती। कौन सा भजन सुनना चाहिए? बस जो हमारे युवा देखे, प्रेरित हो, अच्छा लगे धर्म की ओर जुड़ना, बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी सीख आपने दी। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम्, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम्, राम नारायणं जानकी वल्लभं, राम नारायणं जानकी वल्लभं। कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम शबरी के जैसे बुलाते नहीं। एक आखिरी सवाल, अगर आप श्री किशोरी नहीं होती तो क्या होती? एक ऐसी इंसान जिसके मन में सबके प्रति दया होती, एक ऐसी इंसान जो अपने माता पिता का ही नहीं, जो अपने देश का नाम रोशन करना चाहती है, और मैं अभी भी वो सब करना चाहती हूँ। तो अगर मुझे लोग ना जानते होते तो भी मैं यही कर रही होती, आज मुझे लोग जानते हैं तो भी मैं बट यही ऐसा कर- बचपन से कोई मोटिव रहा है कि डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट, कुछ ऐसा बनना है? ना, बचपन में मेरी एक छोटी जिद थी कि डॉक्टर बनूंगी और सबका फ्री में इलाज करूंगी तो था, लेकिन भगवान ने बट अभी आप मानसिक रूप से लोगों का इलाज कर रही हैं, धर्म की राह पे ले जा रही हैं, उनको अच्छा संदेश दे रही हैं, तो ये डॉक्टर की उपाधि से कम नहीं है। थैंक यू सो मच। तो बस यही रहा है कि समाज में बदलाव लाना है, अच्छे पॉजिटिव चेंजेस लाने हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बातों को रखने के लिए। हैविंग मी हियर। थैंक यू सो मच।